गाली देने वाली बहू। अबे तेरी, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तेरी वेरी वाली कोई नहीं, ये तो कहानी है साधना की। अब साधना के पापा थे ट्रक ड्राइवर, तो सीख ली गाली, पर शादी के बाद तो। बहू, ये क्या जलने की बदबू आ रही है? अबे बहन, पराठा जल गया। इस पराठे की तो माँ की आंख जल रहा है, लेकिन ये नहीं बता दे। अबे तो माँ। अरे बस कर बहू, क्या क्या बोली जा रही है? तेरी बात सुनकर तो कान से भी लहू निकल आए। क्या माँ जी, कौन सी बात? क्या कहा मैंने? दरअसल बहू के लिए तो ये नॉर्मल बात थी। भाई गाली तो उसने बचपन से घर पर सुनी थी, तो उसे तो लगता था जैसे ये आम बोलचाल की भाषा है। फिर एक रोज, तुमने MBA किया है ना? मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। वो कल ना एक प्रेजेंटेशन है, बस तुम उसकी स्पीच लिख दो। ये फाइल है और सारा कुछ इसमें है। ले साला बहन की आंख, इसमें क्या है? तुम सो जाओ आराम से, मैं हूं ना, करती हूँ मैं। बस फिर क्या था, पति भी एक गाली देने वाली बहू के भरोसे प्रेजेंटेशन की स्पीच देकर सो जाता है। ओहो, तो साला इनकी कंपनी की ग्रोथ है नरक लोग जितनी नीचे, और दिखानी ऐसे है जैसे चांद पर रॉकेट। बोलो तो भैंस की आंख पूरा फर्जी मामला है। चलो कोई ना। बहू रात भर काम करके सो जाती है। सुबह पति, अरे सो रही हो, थोड़ा समझा तो दो क्या लिखा है। अरे यार पढ़ लो ना, रात भर काम किया है, बहन की नींद आ रही है। अच्छा कोई ना, वैसे बेबी गाली थोड़ी कम दिया करो। कौन कुत्ते का बच्चा बोला मैं गाली देती हूँ साला? अच्छा ठीक है ना, रहने दो, सो जाओ तुम। पति वहां से चला जाता है। ऑफिस जाकर, स्पीच तैयार है ना? देख लो, सबसे पहले तुम्हारी ही बारी है। हाँ हाँ बॉस, सब रेडी है, बस एक बार देख लूं। क्यों, तुमने नहीं लिखी जो देखना है? कैसी बात कर रहे हैं, मैंने ही लिखी है। थोड़ी देर बाद, सबको बॉस बुला रहे हैं, राजीव आपकी स्पीच सबसे पहले है। हाँ हाँ चलो। बस फिर क्या था, सबके सामने बैठकर साधना के पति ने साधना की स्पीच पढ़नी शुरू कर दी। बहन, कुछ नहीं थी ये कंपनी जब मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन आज कुत्ते के दुम, आज मैंने कंपनी की काया पलट कर दी। साला सारे दिन ऐसी तैसी कराने के बाद कंपनी आज मार्केट में शक्ल दिखाने लायक हुई है। हाय रे, सभी साधना के पति को ऐसे देखते हैं जैसे कि ये क्या हो गया। साधना के पति को जब तक समझ में आता है कि वो क्या बोल गया, तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। राजीव, क्या नाटक है ये? क्या बकवास पर बकवास किए जा रहे हो? वो सर, सॉरी, वो क्या है ना कि मैं वो मैं नौकरी तो अब जानी तय थी। कल से अपनी शक्ल नहीं दिखाना, गेट लॉस्ट। पति घर आ जाता है, हैरान परेशान। ये लो हलवा खाओ, आज काजू लेकर आई हूं मैं। साला काजू की कितने माही है। अबे बीवी ने अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि बस चुप, बिल्कुल चुप, समझी? क्या माँ की बहन की क्या लगा रखा है? तुम्हारी इसी माँ बहन ने आज मेरी ऐसी तैसी कर दी। तभी सास आ जाती है। अरे क्या बिगाड़ दिया मेरी बहू ने तेरा, क्यों चीख रहा है ऐसे? साला देखिए ना माँ जी। बेटा साधना, ये ठीक नहीं है, गाली कम दिया करो। ओके माँ जी। मेरी प्यारी बेटी। सास बहू का प्यार देखकर बेटे को और गुस्सा आता है। माँ और साधना, तुम दोनों सुन लो, प्यार तुम लोग बाद में बरसा लेना, लेकिन अभी मेरी नौकरी चली गई है, ना मैं घर का हूं ना घाट का। साला, मैंने तो हलवा बना रखा है कि तुम अच्छी खबर लेकर आओगे। जो लिखा था ना तुमने, उसमें बातें कम गालियां ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी पर कितना एहसान कर दिया मैंने, निकालकर बाहर फेंक दिया कंपनी ने मुझे। माँ और बेबी ये सुनकर हैरान परेशान। भाई लड़की की नौकरी नहीं रही तो घर कैसे चलेगा? ये कैसे हो गया? मैंने तो बहुत मेहनत की थी उसे लिखने में।
अरे लेकिन गाली गलौज कौन से ऑफिस में चलती है? तेरे कारण मेरे बेटे की नौकरी चली गई। आप सही बोल रही हो माँ, मेरी भी मत मारी गई थी जो मैंने इससे मदद ले ली। बहू परेशान, सभी उसी को बोले जा रहे हैं। वो सोच लेती है कि वो अब पति की नौकरी लगवा कर ही रहेगी। तभी उसकी माँ आ जाती है। अरे मेरी चिड़िया कैसी है? क्या बात है, सबके मुंह क्यों लटके हैं? अरे बेटी, क्या हो गया मेरी बच्ची? बेटा, मेरे तो कान से खून निकलने वाला है। क्या खानदान है तेरे ससुराल वालों का। हाँ माँ, सही बोल रही हो। मैं तो ये पहले से जानता था, लेकिन क्या करूं, प्यार अंधा होता है। अरे तू क्यों गाली दे रहा है? तुझे तो बेटा मैंने ये शिक्षा नहीं दी। अरे कोई ना बहन जी, ये तो आजकल का स्टाइल है। कैसा बेशर्म परिवार है, गाली पर गाली, गाली पर गाली, ऊपर से ये स्टाइल है। खैर, बहू तो सोच लेती है कि वो किसी न किसी तरह पति की नौकरी लगवा कर रहेगी। उधर पति के ऑफिस में उसका बॉस। राजीव ने ऐसा क्यों किया होगा, समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा लड़का था, फिर लगता है कि मुझे उसे एक बार माफ कर देना चाहिए। सर, मैंने देखा था वो कोई पर्चे से पढ़ रहा था। जरूर उसने वो किसी से लिखवाया होगा। फिर हम लोगों ने उसे उस पर्चे को पढ़ने का वक्त भी नहीं दिया, सीधा प्रेजेंटेशन। आप सही बोल रहे हैं सर, हमें राजीव को बुला लेना चाहिए। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि केबिन में एंट्री होती है बीवी की। हाँ जी, आप में से प्रशांत कौन है? मैं हूँ, बताइए। वैसे आपको अंदर किसने आना दिया और कौन है आप? इतना सुनना ही था कि बीवी के मुंह से गंदी गंदी गालियों की बौछार निकलने लगती है। What's going on? कौन है ये लेडी और क्यों यहाँ चिल्ला रही है? इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है। अरे कोई निकालो इसे यहाँ से। मैं राजीव की वाइफ हूँ। सालों, उसे तुम लोगों ने ऑफिस से निकाल दिया। तुम माँ की। अब सभी को सारा माजरा समझ में आता है। बॉस, मुझे लगता है कि राजीव ने अपनी स्पीच इस गवार से ही लिखवा ली होगी। और बीवी का लिखा कौन टाल सकता है? सर, वो भाग्य का लिखा होता है, बीवी का नहीं। अरे एक ही बात है। तुम एक काम करो, राजीव को वापस बुला लो कल से, लेकिन वार्निंग लेटर दे देना। बीवी घर आती है और पति से कहती है, अगर तुम्हें वापस नहीं बुलाया ना उन लोगों ने, तो मेरा नाम बदल देना। थोड़ी ही देर में पति के पास ऑफिस से कॉल आता है। वो खुश हो जाता है और बीवी से कहता है, अरे क्या कह दिया तुमने उन लोगों को? जो वो लोग मुझे ऑफिस बुला रहे हैं, उनका फोन आया था अभी। अरे चल बेटा, शुक्र है, कम से कम अगले महीने रिश्तेदारों का मुंह तो नहीं देखना होगा। तुम माँ। अरे कैसे नहीं मानेंगे? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए, क्यों? बीवी को लगता है कि उसकी गालियों से पति की नौकरी बच गई। और पति वो तो बेचारा अब सारी जिंदगी समझ गए ना।